यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं रफली आपको बता दूं कि कौन कौन से वेब पेजेस हम लोग अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो देखो, हर वेबसाइट का एक मेन पेज होता है और उस मेन पेज को हम लोग होम पेज कहेंगे, ठीक है राइट। क्या नाम रखेंगे इसका? होम पेज, राइट। तो ये मेरा बन गया होम पेज। इस होम पेज के बाद में मुझे यहाँ पर कुछ अपने मेन पेज और रखने हैं। तो ये आप लोग मुझे आइडिया थोड़ा सा दोगे और कुछ कंटेंट मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मेन पेज जो होंगे, जो मेन बटन होंगे होम पेज के ऊपर, वो वेब पेज हमारे किससे रिलेटेड, किस कंटेंट से रिलेटेड होंगे, क्या वहाँ दे सकते हैं। सबसे पहला जो मेरा मेन पेज होगा उसके लिए मैं बोल सकता हूँ उसको अबाउट। अबाउट के नाम से होता है ना, सिंपल, कि मतलब आपने अपने स्कूल के बारे में बात करनी है तो अबाउट के जैसे ऊपर आप क्लिक करेंगे तो स्कूल के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सर सर श्यामा पास स्कूल कौन सा? सर नेक्स्ट ब्लॉक गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी। टीचर आपका अनीसा सर। Sir, can I ask you a question? हाँ बच्चे बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी, ये वाली वीडियो भी हमें यूट्यूब पे मिलेगी? हाँ हाँ बेटे, सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, सारी ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस है, सब आपको मिल जाएगी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को वापस से। तो सबसे पहले बात मैंने ये कही कि जैसे कि हम अपनी वेबसाइट की शुरुआत करेंगे जो कि हमारा प्रोजेक्ट है, तो जो पहला जो मेन पेज होगा जहां से हमें अपने स्कूल का नाम, स्कूल का लोगो है ना, और स्कूल की नंबर ऑफ पिक्चर्स वहां पर आपको मिलेंगी। तो वो जो होगा हमारे प्रोजेक्ट का मेन पेज, जो पहला वेब पेज होगा आपका, उसका मैंने नाम होम पेज रखा हुआ है, जिसको हम होम पेज भी कहते हैं, और हम इसको सेव भी करेंगे अपना home.html के नाम से। अब इसका बेनिफिट क्या होगा home.html के नाम से, ये मैं आपको बताऊं। जैसे ही हम इसको home.html के नाम से सेव करेंगे तो हमें याद रहेगा कि होम नाम का सिर्फ हमारा एक सिंगल वेब पेज है, और जो कि हमारी वेबसाइट का मेन पेज होगा, और जितने भी नंबर ऑफ हाइपर लिंक्स होंगे वो सारे मेरे इसी से कनेक्ट होंगे, ठीक है। दूसरी बात मैंने बात करी यहाँ पर अपने मैन पेजेस की, तो मैन पेजेस मेरे कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो मैन पेज मैंने आपको बताया कि मैं अबाउट के बारे में लिख सकता हूँ। दूसरा जो मैन पेज है, हम यहाँ पर अपने टीचर इंफॉर्मेशन के बारे में बना सकते हैं, कि अपने स्टाफ की इंफॉर्मेशन यहाँ दे सकते हैं कि हमारे टीचर कौन कौन से हैं। साथ में आप यहाँ पर स्ट्रीम के बारे में बता सकते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रीम है, और जैसे स्ट्रीम में आप लोगों को आ सकता है कि हमारे यहाँ पर आर्ट साइड भी है, आपने बोल दिया जी हमारे यहाँ पर कॉमर्स भी है, हमारे यहाँ पर साइंस भी है, और साइंस के अंदर हमारे यहाँ पर आपको मैथ भी मिलेगा, और मैथ के अंदर शायद हमारे पास बायो भी मिलेगी, और साथ में आपको कंप्यूटर साइंस भी मिलेगी। तो ऐसे करके हमने ये सारे अपनी स्ट्रीम के बारे में अपने बता सकते हैं। साथ में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आप लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में बोल सकते हैं कि सर हमारे स्कूल में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी, चलो ये नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एक ऑप्शन यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बाद में यहाँ पर मेन आते हैं आपके क्लब, ठीक है। मेन आते हैं आपके क्लब, और क्लब के बारे में कि यहाँ स्कूल के अंदर नंबर ऑफ क्लब है कौन कौन से। जरा एक बच्चा मुझे बताएगा कौन कौन से क्लब है आपके यहाँ पर। इको क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, साइंस सबसे क्लब। वेट सबसे पहले आपने मुझे बताया कि जी इको क्लब है। अब बात आती है कि इको क्लब के अंदर होता क्या क्या है, क्या काम हम इको क्लब के अंदर करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन विद पिक्चर हमें होनी चाहिए, ठीक है। इको क्लब के बाद में जैसे मैंने बात करी कि, और जैसे शायद सब्जेक्ट के क्लब भी होते होंगे, मैथ का क्लब होता होगा आपके यहाँ, है ना, साइंस का भी क्लब होता होगा आपके यहाँ, हिंदी का क्लब भी होता होगा, या कोई मैं कहूँ तो स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब होता होगा, है ना, डांस क्लब होते होंगे, ऐसे नंबर ऑफ क्लब हमारे यहाँ पर होंगे, ठीक है। क्लब के बाद में आप यहाँ पर एक फोटो गैलरी करके सेशन रखेंगे।
फोटो गैलरी में होगा क्या कि आपके स्कूल से रिलेटेड जो भी आपके टीचर्स के फोटो, आपके स्कूल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबके फोटोज आप इस फोटो गैलरी के अंदर रखेंगे। हम सारी की सारा जो डेटा होगा, एक बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, इस सबके लिए आप लोग सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक फोल्डर बनाना है, और उस फोल्डर के अंदर जितने भी वेब पेज होंगे वो सारे के सारे मैं कंटिन्यू सेव रखूंगा, और जो भी पिक्चर या कोई आपने ऑडियो वीडियो जो भी हम मल्टीमीडिया कंटेंट अपना डेटा अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालेंगे वो सबके सब मेरा इस सेम फोल्डर के अंदर होना चाहिए, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। जिससे कि जब हम सेम फोल्डर के अंदर अपना कंटेंट रखेंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ऐसे केस में हमें पाथ की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ उस डेटा के नेम की जरूरत है, राइट। हाँ चलिए ठीक है, तो ये हमने वेब पेज बनाया फोटो गैलरी के अलावा। और आप बताओ मुझे और क्या कंटेंट होना चाहिए हमारे मेन पेज के अंदर, और बताइए जरा। सर कॉन्टेक्ट अस का एक ऑप्शन होना चाहिए जिसको हम बिल्कुल, वेरी गुड, कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमारा कॉन्टेक्ट करके हो गया। और बताइए, और इसके अलावा, वेरी गुड, और बताइए, ये सबसे लास्ट में रखेंगे हम, ठीक है, और बोलिए। सर एडमिशन प्रोसेस, बिल्कुल, वेरी गुड, एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, हमारा यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर अभी अपने एक वेब पेज बनाएंगे, और जैसे जैसे आपको याद आता रहे तो मुझे साथ के साथ आप बताते चलना, फिर मैं ये बनाऊंगा। सिंपल, अभी जो मेरा पहला काम है इन सारे टॉपिक से रिलेटेड एक एक वेब पेज बनाना, और उस वेब पेज को लिंक करके सिंपल अपने होम पेज पर दिखा देना। सिंपल फिलहाल मेरा ये काम रहेगा। जैसे ये काम हमारा कंप्लीट होगा, फिर हम इसके बाद में थोड़ा सा पार्ट हमें CSS का भी यूज करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि CSS के थ्रू आप यहाँ पर एक बेटर लेआउट ले पाएंगे, ठीक है, और CSS के साथ में ही हम अपनी जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम करते क्या है कि नंबर ऑफ वेब पेज जनरेट करते हैं, राइट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कम से भी कम मैं अभी अभी अपने इसी क्लास के अंदर अराउंड 30 वेब पेजेस जनरेट करूंगा, और आप बिल्कुल यकीन मानना कि विद इन 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर अंदर हम अपने 30 वेब पेज बना देंगे, वो भी एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए, ठीक है। बस यहाँ पर कॉपी पेस्ट का आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो प्रोसेस मैं करता जा रहा हूँ साथ के साथ सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, और रिकॉर्डेड वीडियो आपको इस क्लास के सेशन के बाद में मिल जाएगा, जिससे कि जब आप उसको देखें तो आपको खुद से प्रोजेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला काम मैं अपने पेंट की वर्ड नोटपैड की शुरुआत कर लेता हूँ। अपना टेक्स्ट एडिटर में ले लूंगा यहाँ पर, और मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया, और नोटपैड को ओपन करने के साथ साथ में हम एक काम और कर लेते हैं कि मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर और बना लेता हूँ, और उस फोल्डर का नाम मैं क्या रखूंगा। चलिए, मैं अपने पॉजिटिव वाले फोल्डर के अंदर ही गया, और मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक फोल्डर और बना लिया, और इस फोल्डर का जो नाम है वो मैं रख देता हूँ अपना प्रोजेक्ट पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस फोल्डर का नाम रख दिया प्रोजेक्ट, और इस फोल्डर के अंदर जितने भी वेब पेज होंगे या जो भी कंटेंट होगा, चाहे मैं पिक्चर की बात करूँ, ऑडियो वीडियो की बात करूँ, तो सभी के सभी मैं अपने इसी फोल्डर के अंदर सेव रखूंगा। तो सबसे पहले मैं नोटपैड गया, और नोटपैड के अंदर मैंने सिंपल कोड की शुरुआत करी अपने HTML टैग के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने HTML टैग के साथ में कोड की शुरुआत करी। HTML के बाद में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हेड का यूज करना है। हेड के बाद में हेड सेक्शन के अंदर ही आप लोग जानते होंगे हम अपने टाइटल टैग का भी यूज करते हैं, राइट, इसका यूज करते हैं टाइटल टैग का। और टाइटल के अंदर मैं अपने वेब पेज का पहला टाइटल दे देता हूँ होम पेज करके, ठीक है। एक बात याद रखना, टाइटल का नाम और वेब पेज का नाम हम लोग सेम रखेंगे, जिससे कि हमें कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ वेब पेज हमारे बनेंगे और सबको एक साथ इंटरलिंक करने में बहुत सारी समस्या हमें आएगी। तो याद रहने के लिए वेब पेज का टाइटल प्लस वेब पेज का नेम विद एक्सटेंशन दोनों सेव करें, ठीक है। तो टाइटल भी मैंने दे दिया यहाँ पर अपना होम पेज, और इसको मैंने सेव कर दिया टाइटल के साथ, ठीक है। यहीं से आप लोग अपने हेड को भी क्लोज कर सकते हैं। मैंने अपने हेड को क्लोज कर दिया। हेड के बाद में मैंने बॉडी टैग की शुरुआत करी, और बॉडी के बाद में यहाँ मैंने अपनी बॉडी को क्लोज कर दिया। बॉडी के बाद में यहाँ मैं अपनी HTML टैग को यूज करूँगा, जो कि सिंपल वेब पेज बन गया मेरा एक, ठीक है, जिसका मैंने नाम टाइटल जो था वो होम पेज दे दिया। यानी होम पेज के लिए आप लोग अपना वेब पेज यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S से मैंने सेव किया,
डेस्कटॉप पर मैं चला गया और डेस्कटॉप पे जाने के बाद में ओटीपी के अंदर मेरा फोल्डर था, इसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर, और इसके अंदर ही मैं अपने इस प्रोजेक्ट अपने पहले वेब पेज का नाम लिखूंगा home.html, ठीक है, home.html के नाम से मैंने सोचा। सिंपल काम था एक वेब पेज बनाने। चलिए देखिए, ओजीटी के अंदर मैं चला गया और इसके बाद में था मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर, और प्रोजेक्ट के अंदर ये आ गया मेरा home.html। चलिए आ गया, सिंपल ब्लैंक पेज है मेरा, क्योंकि अभी मैंने बॉडी के अंदर कोई भी कंटेंट वहां पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए एक सिंपल ब्लैंक पेज आपको मिल रहा है। और साथ में जो वेब पेज यहाँ पर मिला हुआ है, बेटा इसका एक बार टाइटल नोट करो, देखो टाइटल क्या है, चेक करो आप लोग सभी एक बार अपनी स्क्रीन को जूम करके देखो। होम पेज राइट, तो यही मैंने टाइटल रखा था। हाँ, तो ये मेरा पहला वेब पेज बन गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो एंकर टैग के बारे में जानते हैं? कितने लोग हैं जो यहाँ पर एंकर टैग के बारे में जानते हैं? जल्दी बताइए थोड़ा सा, जानते हैं आप थोड़ा बहुत कुछ भी? हाइपरलिंक बनाने के लिए यूज होता है। वेरी गुड, यानी कि अपने वेब पेज को कनेक्ट करने के लिए या किसी भी टेक्स्ट को, बटन को हाइपरलिंक बनाने के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले एक मैं आपको रफली समझा देता हूँ, फिर मैं उसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमने क्या करा, वापस से हम अपनी पेन को खोल लेते हैं और देखिए ना, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि यहाँ पर मान लेते हैं आपका कोई भी एक वेब पेज था, ये मेरा पहला वेब पेज है, इसको मैंने नाम दे दिया था होम पेज, ठीक है। इस होम पेज के साथ में मुझे किसी दूसरे पेज को लिंक करना है। लिंक कैसे करना है वो समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये आपने होम करके बना लिया, होम करके आपका पहला पेज बन गया, और ये मान लेते हैं मैंने अबाउट के लिए दूसरा अपना वेब पेज बना लिया। तो इस वेब पेज का जो नाम था वो मैंने लिख दिया about.html करके, और ये था मेरा home.html करके, वो अलग अलग वेब पेज थे। इस वेब पेज का जो रेफरेंस है मैं विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग वो ऐसे लिखूंगा। एंकर टैग की शुरुआत हम लोग अपने ए के साथ करते हैं, इसके बाद में हाइपरलिंक का रेफरेंस हम यहाँ पर देते हैं जिसको href करके हम बोलेंगे, और डबल कोमा के अंदर मुझे अपने वेब पेज का नाम देना है। यहाँ पर देना है मुझे अपने वेब पेज का नेम विद एक्सटेंशन, ठीक है, .html के साथ में। या अगर आप अपने वेब पेज का नाम नहीं देना चाहते हैं, ये नाम हम कब देते हैं पहले ये आप समझिए। अगर ये दोनों के दोनों वेब पेज आपके सेम फोल्डर के अंदर है, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों को दोनों हमारे जो वेब पेज है हमारे सेम फोल्डर में है तो हम अपने नाम से काम चला लेंगे। अगर सेम फोल्डर में नहीं है तो फिर मुझे यहाँ पर पाथ देना होगा अपने वेब पेज। अगली बात समझ में? इसके बाद में हम इसको बंद कर देंगे। साथ में अभी ये मेरा टैग कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, या तो आप यहाँ पर कोई बटन यूज करेंगे कि बटन के ऊपर क्लिक करा तो आप नए पेज पर जंप करें। बटन यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी हाइपर टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, हाइपर टेक्स्ट यूज करेंगे, या इसके अलावा आप चाहें तो कोई भी लिंक यूज कर सकते हैं। 4-5 ऑप्शन है आप जो यहाँ पर यूज करेंगे। लिंक के अलावा अगर आप चाहें तो इमेज भी यूज कर सकते हैं, कि जैसे ही आप अपनी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने दूसरे वेब पेज पर चले जाएंगे। तो ये 4-5 ऑप्शन है, हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ यूज करेंगे, और फिर इसके बाद में आप अपने एंकर टैग को क्लोज करें। अगली बात समझ में? हाँ, ये सारा का सारा जो काम था वो मुझे कहाँ पर करना है, अपने होम पेज के अंदर करना है, ठीक है। और जैसे ही मैं इस लिंक, अब जैसे इसका आउटपुट जो होगा वो कुछ ऐसे करके आएगा, जब यहाँ से देखो एक बार स्क्रीन पे, इसका जो आउटपुट है वो ऐसे करके आएगा। जैसे मान लेते हैं मैंने हाइपर टेक्स्ट में यहाँ लिख दिया अबाउट करके, ठीक है, यानी यहाँ पर मान लेते हैं अबाउट करके आ जाएगा, और वो अंडरलाइन करके होगा। जैसे ही मैं इस अबाउट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं अपने इस वेब पेज पर चला जाऊंगा। ये बात समझ में? हाँ, तो चलिए 1 बाय 1 हम सबके लिए अपने वेब पेज जनरेट कर लेते हैं। तो पहला काम था मेरा होम का, तो होम के लिए मैंने वेब पेज बना लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ अपने नोटपैड, इसके क्या नाम दूसरा मेरा वेब पेज था, अबाउट, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए सिंपल काम करना है, इसी सेम कोड को कॉपी कर लो, कंट्रोल ए करके मैंने कंप्लीट अपने कोड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया, और इसके बाद में मैं अपनी न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, और इस न्यू फाइल के अंदर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। बेटे इतना काम करने के साथ में एक बात ध्यान रखिएगा,
इस टाइटल का नाम आप लोग चेंज कर, ध्यान लिख दीजिएगा अबाउट। फिलहाल हम रफली काम कर रहे हैं, ये टेक्स्ट, इसका फॉन्ट क्या रखना है, साइज क्या रखना है, वो हम जैसे जैसे अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते चलेंगे तो हम चेंज करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये आपने वेब पेज जैसे ही बनाया टाइटल करके अबाउट, तो अबाउट नाम का मेरा पूरा वेब पेज बन गया। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, ओजीटी और प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर चले गए और उसको मैंने सेव कर दिया बेटा, ABOUT अबाउट डॉट HTML, ठीक है, अबाउट डॉट HTML के नाम से आपने इसको सेव कर। वापस से चलते हैं फोल्डर के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आप लोग दो अपने अलग अलग वेब पेज अपने फोल्डर के अंदर देख रहे हैं। पहला जो मेरा प्रोग्राम है या पहला जो मेरा वेब पेज था वो about.html से पूरा मेरा home.html। अभी जैसे आप अपने home.html के ऊपर क्लिक करते हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अभी मैंने इनको एंकर टैग के थ्रू लिंक नहीं कराया। अब मैं इसको एंकर टैग के थ्रू लिंक कराता हूं। तो कैसे मुझे अपना कोड ओपन करना है, वापस से आप फोल्डर पे जाएंगे, home.html के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में ओपन विद के ऑप्शन पे जाके आप इसको नोटपैड पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए ओपन विद पे मैं चला गया और ओपन विद पे जाने के बाद में मैंने इसको नोटपैड सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं नोटपैड पे सेलेक्ट करता हूँ ये मेरा वेब पेज वापस से टेक्स्ट फॉर्म में आ गया। ये बात समझ में? यस सर। हाँ चलिए ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपना एंकर टैग यूज करूंगा, देखिए जरा ध्यान से। एंकर टैग आप लोगों ने ध्यान रखना है, बॉडी के अंदर यूज करना है, क्योंकि जो टेक्स्ट, इमेज या बटन हम देखना चाहते हैं वो अपने बॉडी पार्ट में देखना चाहते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर मैंने अपने एंकर टैग की शुरुआत करी ए के साथ में, हाइपर का रेफरेंस किया इक्वल टू डबल सेमीकोलन के साथ में अपने वेब पेज का नाम। वेब पेज का नाम था ABOUT अबाउट डॉट HTML करके मेरे वेब पेज का नाम था। इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में यहाँ से अब बात आती है कि जो टेक्स्ट आप अपने वेब पेज पर देखना चाहते हैं उसका नाम क्या रखें। यहाँ लिख दीजिएगा कैपिटल में ABOUT अबाउट, अबाउट लिख के या कुछ और इसके साथ में टेक्स्ट आप लोग ऐड कराना चाहते हैं कि अबाउट अवर स्कूल या क्या लिखवाना चाहते हैं आप लोग? अबाउट माय स्कूल, अबाउट। चलो सिंपल पहले अबाउट में कर देता हूँ, पहले इसको रन कराते हैं बात, ठीक है। तो अबाउट के नाम से आपने सिंपल एक मेरा हाइपर लिंक मुझे वहां मिल जाएगा और उसके बाद में मैं अपने एंकर टैग को क्लोज करूंगा। ये बात समझ में आई सभी की? सर ये जो अबाउट लिखा है ये बटन के इसमें होगा फॉर्म में या फिर ये बच्चे बटन के फॉर्म में नहीं होगा, ये सिंपल आपका टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। हम इसको सिंपल पहले टेक्स्ट की फॉर्म में बना लेते हैं। अब जैसे हमें लगेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर सर ये टेक्स्ट में अच्छा नहीं लगता है, बटन यूज करो, तो हम बटन यूज कर देते हैं। अगर आप कहो तो सर बटन भी रहने देते हैं, यहाँ टेबल की फॉर्म में आना चाहिए, सिंगल एक रो बन के आए, तो हम चाहें तो टेबल भी वहां यूज करें। ये बात समझ में? देखो मेरी बात, कैपिटल मैंने इसलिए लिख दिया कि एक थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप चाहो तो जो मर्जी लिख सकते हो, कैपिटल में, स्मॉल में, दोनों कुछ, ठीक है। तो जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल ऐसे आपने इसको सेव किया। अब बस यहीं तक हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया और वापस से मैं अपने प्रोग्राम पे चला गया और देखो होम को मैंने रिलोड किया। जैसे ही मैंने होम को रिलोड किया बेटा देखो अबाउट का हाइपर लिंक मुझे यहाँ मिल गया। इसकी चेक करो जरा। और देखो अब एक मिनट मेरी बात सुनो, पहले मैं अबाउट के कोड में भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि अबाउट पे हम पहुंचे कि नहीं। तो अबाउट की जो बॉडी है ना, इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ लिख देता हूँ, वेलकम एएस लर्निंग, ठीक है। वेलकम एएस लर्निंग करके मैंने एक सिंपल टेक्स्ट डाल दिया, इसको भी मैंने सेव कर दिया कंट्रोल एस। अब चलिए चेक करते हैं कि ये मेरा काम करता है कि नहीं। सबसे पहली बात ये, आप लोग एक बात ध्यान नोट कीजिएगा, जैसे ही मैंने अबाउट लिखा और उसको हाइपर लिंक के थ्रू यूज किया, सबसे पहली बात कि ये अंडरलाइन हो चुका है। अगली बात समझ में? पहली बात, ठीक है। दूसरी बात को ध्यान से समझो कि बेटा इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का आ चुका है, ब्लैक कलर नहीं है। अगली बात समझ में? दूसरी बात, चलिए अब दोनों का चेंज देख लेते हैं। पहले मैंने जैसे ही अबाउट के ऊपर क्लिक करा, आप देखो बेटा अपने इस पेज पर आ चुके हैं, क्या नाम है, अबाउट पेज, वेलकम इन एएस आ गया। ये टेक्स्ट था। अच्छा एक बात और नोट करो, क्या ये वाला जो टेक्स्ट है आपका ये अंडरलाइन है? सिंपल टेक्स्ट है। आगे बात समझ में? दूसरी बात,
इस टेक्स्ट का कलर क्या है? ब्लैक। उसका क्या था? ब्लू। चलिए अब एक काम करते हैं, वापस से अगर मुझे उसी वेब पेज पर जाना है तो मैं यहाँ से चला गया, जो आप एरो देख रहे हैं ना मेरी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमें एरो से नहीं जाना, यहाँ भी हम अपनी हाइपर लिंक से ही जाए। आपकी बात समझ में? तो एक काम करते हैं, सेम यही कोड मैं अपने अबाउट के अंदर भी लिख देता हूँ, ठीक है? तो अबाउट के अंदर कैसे लिखेंगे, वापस से हम चले गए, यहीं पर मैंने एंकर टैग लगाया, एंकर टैग लगा दिया, और क्या नाम है मेरे वेब पेज का? home.html था मेरे, वापस में होम पेज पर ही जाना है मुझे। हाँ, इसके बाद में इसको बंद कर दो और यहाँ लिख दो बैक टू होम पेज, राइट? क्या लिख दिया मैंने? बैक टू होम पेज, और इसको जाकर मैंने अपने बंद कर दिया अपने एंकर टैग को, ठीक है? साथ में है ना, मैं एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पर लाइन चेंज कर देता हूँ, जिससे कि हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर ये वेलकम एएस लर्निंग जो है दोनों एक ही लाइन पे है। मैंने बीआर टैग के थ्रू लाइन चेंज करा दी, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव कर दिया। वापस यार देखिएगा आप अपने प्रोग्राम को, इसको रिलोड कर देते हैं। रिलोड करने के बाद में मैं गया अबाउट पे, अबाउट सिंपल एक वेब पेज का मुझे हाइपर लिंक क्या मिला, जैसे मैंने क्लिक करा तो मैं चला गया बेटे अबाउट पे। जैसे ही आप अबाउट पे आए तो बेटा देखो दूसरा यहाँ पर हाइपर लिंक मिल गया, बैक टू होम पेज, राइट? जैसे ही मैंने बैक टू होम पेज पर गया, वापस मैं अपने होम पेज पर आ गया, देखो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सिर्फ मेरा यहीं तक सिखाने का काम था, बाकी का सारा काम आप अपने आप करेंगे। इतनी बात कहने पर मुझे आप एक बात सभी मुझे बताएंगे, क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? हमने यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल काम करा है, और वो सिंगल काम है मेरा कि सिर्फ आपने अपने वेब पेज को डिजाइन किया, एक सिंपल आपने वेब पेज बना लिया, कोई भी वेब पेज तो आपका हो सकता है, और उस वेब पेज के अंदर सिर्फ आप अपने एंकर टैग का यूज करते हैं, ठीक है? और जैसे ही आप अपने एंकर टैग का यूज करते हैं, जिस वेब पेज पे जाना है उसका नाम लिखो, वापस से आप झट से बन चलते हैं। आपकी बात समझ में? अब मैं एक काम कर लेता हूँ, बाकी के जितने भी मेरे वेब पेज हैं विद हाइपर लिंक मैं सभी को बना लेता हूँ, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला काम क्या है, मैंने इसी को अबाउट को कॉपी करा, कॉपी करने के बाद में वापस से मैं अपने न्यू वेब पेज पर चला गया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अबाउट की जगह बेटा दूसरा नाम हमने क्या रखना चाहते थे, हम अपने इसके अंदर टीचर्स डिटेल है, राइट? चलिए ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया टीचर इंफॉर्मेशन, ठीक है? मैंने लिख दिया टीचर इंफॉर्मेशन, और यहीं पर हम अपने एक काम करते हैं, देखिए मैंने सिंपल लिख दिया टीचर इंफॉर्मेशन, वेलकम इन एएस आपको दिखेगा, और वेलकम इन एएस के साथ में बैक टू द होम पेज में अपने हर वेब पेज में लगाऊंगा पहले, ठीक है? और यहाँ थोड़ा सा कंटेंट हम चेंज कर देते हैं, जैसे आप अपने टीचर्स के नाम मुझे बताओ, कोई चलिए सुमन मैम लिख दिया मैंने। नेक्स्ट दूसरा नाम बताइएगा। अंजलि मैम, लक्ष्मी मैम, लक्ष्मी मैम, राइट? चलिए ठीक है, मेरी बात सुनिएगा, सारे काम हम करेंगे अभी, सिंपल मैं डेमो दे रहा हूँ, ठीक है? लक्ष्मी मैम मैंने नाम लिख दिया। अब ये सारे के सारे हमारे टीचर इन्फॉर्मेशन में आएगा, कंट्रोल एस से इसको सेव कर लीजिएगा, और वेब पेज का नाम मैंने रखा TEACHER teacher.html। जैसे ही आपने teacher.html के नाम से रखा तो बेटा ये तो तय होगा कि ये वेब पेज मेरा टीचर्स के लिए था। अगली बात समझ में? चलिए वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद में टीचर्स के बाद में वापस से हम एक सेम काम कर लेते हैं, कंट्रोल सेलेक्ट कर लिया, कॉपी करा, और एक नया वेब पेज में और बना लेता हूँ, ठीक है? एक सेकंड, पहले यहाँ से एक वापस से हम एक और अपना नया वेब पेज और बना लेते हैं, और ये क्या नाम रखना था हमें इसका, बताइए चलिए। थर्ड नंबर का क्या नाम था? सर स्ट्रीम, क्या? सर स्ट्रीम, समझ नहीं पा रहा हूँ। सर स्ट्रीम, स्ट्रीम, राइट, स्ट्रीम, हाँ ठीक है, स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम करके लिख देते हैं, और स्ट्रीम में हम डाल देते हैं सबसे पहले यहाँ पर आर्ट्स मैंने डाल दिया,
और आर्ट्स के साथ में नंबर 2 पे हम डाल देते हैं। तो वो सिंपल एक डेमो अभी हम तैयार कर रहे हैं, और फिर जैसे जैसे हमें काम की जरूरत पड़ेगी वही वेब पेज उठाना, उसकी कोडिंग उठाना, जो चेंज करना है चेंज कर दो, कंट्रोल एस से सेव कर दो, काम खत्म। ठीक है, कॉमर्स मैंने लिख दिया यहाँ पर, और साइंस वगैरह हम लिख देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस से इसको भी सेव करो, और क्या नाम रख देते हैं इसका भी, stream.html, राइट। ठीक है, चलिए वापस से एक वेब पेज और बनाइएगा। क्या नाम रखे हम इसका, बोलिए क्या नाम रखना था? क्लब, राइट। चलिए क्लब नाम रख देते हैं, और क्लब के नाम रख देते हैं सबसे पहला इको क्लब रख दिया, और इको क्लब के बाद में क्या नाम रखें क्लब का दूसरा? चलिए ठीक है, ये बना दिया डांस क्लब करके, इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस के साथ में। और क्या नाम रख दिया मैंने इसका, क्लब club.html के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, राइट। चलिए वापस से फिर वही काम कर लो, कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट करो, सी से कॉपी कर लो, और कंट्रोल एन से न्यू वेब पेज पे चलता है, इसको कॉपी कर दो, मोबाइल में भी हो जाएगा। हाँ मोबाइल में हो जाएगा। मैं जैसी क्लास खत्म होगी उसके बाद में आपको बताऊंगा कौन कौन सी वेब एप्लीकेशन है, जो कौन कौन सी हमारी मोबाइल में एप्लीकेशन है जिसका यूज करके आप अपने फोन में भी काम कर सकते हैं। लेकिन फोन में बेटा थोड़ा सा लेंथी होगा, टाइम कंज्यूमिंग वाला, जबकि फोन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अलग होगा ना फोन में करने का? क्या फोन में करने का? प्रोसेस भी तो थोड़ा चेंज होगा। हाँ बेटे, फोन में हम ये है कि कॉपी पेस्ट करने में, क्योंकि देखो वहाँ स्क्रीन छोटी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी का प्रोसेस सब सेम है। चलिए ठीक है, तो थर्ड हमने इसके बाद में क्लब के बाद में क्या नाम रखना है अपने वेब पेज का, बोलिए जल्दी फटाफट। एडमिशन प्रोसेस। चलिए अभी एडमिशन भी रख देंगे, मैंने फोटो गैलरी करके रख दिया। ठीक है, फोटो गैलरी डॉट करके, और इसके अंदर हम फोटो गैलरी में करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे सिंपल पहले हमें एक ही काम करना है बेटा, कि सिर्फ यहाँ पर हमें जितनी भी इमेजेस होंगी सारी इमेजेस उठानी है, और सारी इमेजेस का नाम चेंज करना है। कैसे नाम चेंज करना है, मैं आपको बहुत सिंपल आइडिया दे देता हूँ। देखो कि क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक इमेज का नाम जो है ना बहुत बड़ा बड़ा होता है, अपनी बात समझ में। हाँ, तो हमें इतना काम करना है, आपने इमेज का नाम खुद से चेंज कर, सारी इमेजों के नाम रीनेम कर देना, उसको लिख देना IMJ image डॉट JPEG, जो भी उसका एक्सटेंशन होगा वो आपने सेव कर देना। ठीक है, बस इमेज करके अगली इमेज इमेज 1, नेक्स्ट इमेज इमेज 2, ऐसे करके जो अपने सीक्वेंस में लगानी है सारी इमेजेस के नाम लिख देना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और सबका काम क्या करना है, सभी के अंदर आपने अपनी इमेज को, इंसर्ट इमेज का हम टैग लगाएंगे, और नाम चेंज करते चले जाओ, बस सिंपल वही कोड कॉपी करो, कॉपी पेस्ट, और इमेज का नाम कैसे चेंज करोगे, 1 2 3 4 5 6, राइट। हाँ, ये बहुत इजी तरीका होगा हमारे पास में इमेज को इंसर्ट। प्रोग्राम की कोई इमेज है तो उसके नीचे प्रोग्राम भेज दे। हाँ हाँ, जो मर्जी। अब जैसे मैं करूंगा क्या कि पहले यहाँ पर जो इमेज वाला होगा ना, फोटो गैलरी वाला, उसमें हम अपने लिखेंगे एनुअल फंक्शन करके। ठीक है, आप जैसे एनुअल फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो एनुअल फंक्शन की इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, स्पोर्ट डे, तो स्पोर्ट डे पर क्लिक करेंगे तो स्पोर्ट डे से रिलेटेड वो सारी इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, ये सही रहेगा। है ना, साथ में स्कूल के फोटो अगर चाहिए तो स्कूल, उस पर क्लिक करेंगे तो स्कूल के अलग अलग पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी, फ्रंट का, कमरे का, रूम का, प्रिंसिपल ऑफिस का, है ना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, राइट। मेरा प्रोजेक्ट है ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा आप लोगों का, लेकिन बशर्ते मेहनत आपको भी करनी है, राइट। मैं आपको इतने, क्योंकि मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि मैं एक आलसी इंसान हूँ, एक नंबर का आलसी का मतलब ये है कि मैं कम से कम मेहनत आपसे कराऊंगा, कॉपी पेस्ट करता काम ज्यादा होगा, और आप बहुत अच्छे से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना। चलिए आगे चले। हाँ, तो वो इमेज इंसर्ट जब हम करेंगे तब हम उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ अपने फोटो डॉट HTML करके, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, और उसका नाम मैंने रख दिया फोटो डॉट HTML। ठीक है, चलिए वापस से फिर वही काम, कंट्रोल A, कंट्रोल C और कंट्रोल N। चलिए न्यू पेज पर आ गए।
चेक करना पड़ेगा कहीं मिस्टेक हो जाए, कोई बात नहीं। हाँ, तो एड फोटो गैलरी के बाद में क्या नाम रखना था हमें? सर एडमिशन हाँ, तो हम यहाँ पर अपना नाम जो भी है अपने वेब पेज का वो लिख देते हैं एडमिशन करके, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एडमिशन के अलावा और क्या रखना है? हाँ बिल्कुल, एडमिशन के अलावा कॉन्टेक्ट, फिर उसके बाद में काम खत्म। क्योंकि अगर आप चाहें तो खुद से भी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। चलिए एडमिशन मैंने लिख दिया, और एडमिशन के बाद में कंट्रोल एस से इसको भी सेव कर लेते हैं। तो सेव एज आया है इसका, कंट्रोल एस से हमने इसका नाम लिख दिया ADM करके, ज्यादा एडमिशन नहीं लिख रहा हूँ, अगर चाहे तो वो भी लिख सकते हैं आप, एडमिशन ही लिख दीजिए, admission.html, ठीक है, इसको भी सेव कर दिया। इसके बाद वापस से फिर हम वही काम कर लेते हैं, एक नया वेब पेज बना दिया, और एडमिशन के बाद में लास्ट में मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट डिटेल, राइट। चलिए कॉन्टैक्ट करके डाल दिया, कॉन्टैक्ट में जो मर्जी आप लिख, इसको भी आप लोगों ने क्या करा, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, और इसका भी नाम आप लिख देंगे contact.html, सेव कर दिया। चलिए अब वापस से एक बार अपने फोल्डर में चलते हैं। जैसे ही आप अपने फोल्डर में आए तो बेटा ध्यान से देखो, अब कितने वेब पेज बन चुके हैं, 8 वेब पेजेस आपको यहाँ मिल गए हैं, ठीक है। होम भी मिल गया, क्लब भी मिल गया, कॉन्टैक्ट भी मिल गया, सारे मिल गए। अब इन सबको मैं 1 बाय 1 अपने होम पेज के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ, और उसके लिए मैंने क्या करा, एक छोटी सी पिक्चर मैंने अपने फोन से ली, क्योंकि मुझे यहाँ वेब पेज दिखते रहेंगे, बार बार कोई की जरूरत है, कॉपी भी लिख कर भी काम कर। चलिए हम वापस से अपने होम पेज पर गए, और होम पेज के अंदर हमें कंटेंट 1 बाय 1 अपना ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं कैसे ऐड करूंगा प्यारे बच्चों, देखो अबाउट को हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए काम और आप लोगों ने करना है, पहले यहाँ पर br टैग के थ्रू लाइन चेंज कर लो, जिससे कि न्यू लाइन पे हमारा न्यू लिंक, हाइपर लिंक जो वो आना चाहिए। इसको आप लोग पहले सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट का मतलब कॉपी कर लो, और कंट्रोल सी से कॉपी करा, और इसको पेस्ट कर दो 6-7 टाइम, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, ठीक है। अब 1 बाय 1 कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखो। अगर मुझे अबाउट के बाद जो दूसरा मेरा वेब पेज है एडमिशन, वो लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा, ADMISSION admission.html, यही नाम था मेरे वेब पेज का, राइट, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है मेरा हाइपर लिंक आएगा, इसको भी आप लोग चेंज कर दो, तो यहाँ पर लिख दो एडमिशन, ठीक है। चलिए एडमिशन आ गया, चलिए वेरी गुड। दूसरा काम क्या करना है हम लोगों ने, अबाउट के बाद में, एडमिशन के बाद में तीसरा वेब पेज था मेरा क्लब करके, ठीक है। हमने क्लब को ले लिया, club.html, और क्लब को लिख लीजिए यहाँ पर CLUB, क्लब का हाइपर लिंक बन गया, राइट। अब चलिए चौथे नंबर के वेब पेज पर चलते हैं। चौथा हमारा वेब पेज क्या है, क्लब, चलिए टीचर्स इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, तो ये बन गया TEACHER, teacher.html नाम का वेब पेज था, और इसके हाइपर लिंक में मैं लिख देता हूँ टीचर इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट सॉरी, हाँ, तो नेक्स्ट वेब पेज था टीचर के बाद में हमारा फोटो, तो उसका भी मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर photo.html, क्या, हाँ स्ट्रीम, कोई दिक्कत नहीं, आप देखो फिलहाल हम लगा रहे हैं, इनको रिप्लेस कर देंगे जब हम चाहेंगे, पहले एक बार लगा के मैं सबको देख लूँ, ठीक है। हाँ पहले एक बार लगा के देख लेते हैं, फिर इसको आप जैसे अपनी चॉइस के हिसाब से चाहे, क्योंकि आप लोगों के स्कूल की एक टीम बन जाएगी, और फिर आपकी टीम जो डिसाइड करेगी कि पहले हम अपने टीचर इंफॉर्मेशन को रखना चाहते हैं या पहले हम अपने एडमिशन को रखना चाहते हैं, वो आप अपने प्रोजेक्ट में अपने चॉइस के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। तो फोटो के बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फोटो गैलरी, मैंने इसको लिख दिया सिंपल फोटो के नाम से। और नेक्स्ट जो वेब पेज था मेरा फोटो के बाद में, वो था स्ट्रीम क्लब लगा दिया बेटा मैंने, ऊपर में क्लब लगा दिया ऑलरेडी, ठीक है। स्ट्रीम करके बना दिया, स्ट्रीम.html मेरे वेब पेज का नाम था, और इसी नाम से मैं हाइपरलिंक बना देता हूँ, ये बन गया मेरा स्ट्रीम, ठीक है। और स्ट्रीम भी हो गया, फोटो भी हो गया, टीचर्स भी हो गया, लास्ट रह गया मेरा कॉन्टैक्ट करके मैं बना दूंगा लास्ट अपना वेब पेज।
और ये मैंने बना दिया contact.html और इसका भी हम हाइपरलिंक लिख देते हैं। अब कुछ मेजर बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। वो मेजर बातें कौन सी, वो ध्यान दीजिए बेटा। जिस नाम से आप लोगों ने अपने वेब पेज सेव किए हैं वही एग्जैक्ट नाम आप लोग यहाँ लिखेंगे। अगली बात समझ में? यस सर। अगर आप एग्जैक्ट नेम नहीं लिखेंगे तो वो सेव आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अभी मैं उसका भी लाइव डेमो देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, वापस से हम अपने ब्राउजर पे गए और मैं अपने होम पेज को बेटा रीलोड कर लेता हूँ। देखो अभी मैंने रीलोड नहीं किया हुआ है, अब मैं इसको रीलोड करूंगा और जैसे ही रीलोड करूंगा मेरे सारे हाइपरलिंक्स आ गए। आगे देखो, यस ठीक है। अब जिस पे आप जाओगे वही मेरा खुलता चला जाएगा। मान लेते हैं मैं स्क्रीन पे चला गया, आगे देखो मैं स्क्रीन पे आ गया, यही था मेरा स्क्रीन। जी सर। और इसके जस्ट नीचे एक हाइपरलिंक मैंने अपने हर वेब पेज में लिखा हुआ था, बैक टू होम पेज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ बैक टू होम पेज पर, हम कहाँ पर आ गए? होम पेज। अब मेरी बात ध्यान से, पहली बात मुझे ये बताइए, यहाँ तक कितने लोगों को प्रॉब्लम है? नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आई है। सिंपल हमने एक ही टैग का काम किया है, एंकर टैग का, और उसके थ्रू हमने जितने भी नंबर ऑफ वेब पेजेस थे उन सबको एक दूसरे से लिंक करा दिया। कैसे लिंक करा दिया वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जिससे कि डायग्राम से आपको अच्छी तरह। सबसे पहला काम हमने क्या करा, ये मेरा होम पेज था .html करके, और इसके साथ में ही आपने इसको लिंक करा दिया। देखिए मैं एरो कैसे लगा रहा हूँ ध्यान से, ठीक है। ये वेब पेज का हमारा अबाउट, ठीक है, यानी कि डबल एरो है मेरा, यानी कि हम दोनों तरफ से इसको लिंक करा दिया है। अगर आप चाहें तो होम से अबाउट पे चले जाएं और अबाउट से क्लिक करेंगे तो आप होम पर आ जाएंगे। अगली बात समझ में? यही सेम काम हमने किसके लिए किया है? यही सेम काम जो है हमने अपने बाकी के वेब पेजेस के साथ में किया है। अबाउट के बाद में जैसे मैंने स्क्रीन बना दिया था, तो ये बन गया मेरा स्क्रीन.html। स्क्रीन.html के साथ भी आपने यही सेम काम किया हुआ है कि जैसे ही आप अपने होम पेज के स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर चले जाएंगे, और वापस से आप बैक टू होम पेज पर क्लिक करेंगे तो अपने होम पेज पर चले जाएंगे। सिंपल यही एंकर टैग के थ्रू अब तक आप लोगों ने ये सारा काम, ये बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर। चलिए आगे चलें। यस सर। चलिए वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा आगे का काम करते हैं, वो कैसे करना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात यह कि ये मैं आप लोगों से फीडबैक देना चाहूंगा कि ये जो हमने अपने हाइपरलिंक्स बनाए हैं, क्या आप इनको अपने वेब पेज में हाइपरलिंक की तरह देखना चाहते हैं, या टेबल रो की तरह देखना चाहते हैं, या बटन्स की तरह देखना चाहते हैं? आप पहले मुझे बताएं। सर बटन। अच्छा चलिए मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ और आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए अगर आप ये कहें कि सर हम यहाँ पर टेबल की तरह देखना चाहते हैं, तो टेबल की तरह आपको ऐसा व्यू दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, और CSS की तरह हम उसको और अच्छा कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आप कहेंगे जी टेबल की तरह यूज करना चाहें सर, तो देखो टेबल की तरह कुछ आपको ऐसा लुक एट व्यू मिलेगा। देखिए ऐसा करके आपको मिलेगा अपने वेब पेज में, और यहीं पर सबके नाम लिखे हुए होंगे, और ये ऐसे डिवाइड होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप अपने जस्ट उस पेज पर चले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा अबाउट करके, यहाँ लिखा होगा है ना, और ये आपका स्क्रीन करके बन जाएगा, ये आपका फोटो करके बन जाएगा। तो ये ऐसा आपको दिखेगा। ये थोड़ा मैंने अपने वर्ड पैड में खुला हुआ है इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब हम इसको कोडिंग के थ्रू करेंगे तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ये तो था आपका पहला ऑप्शन जो मैं आपको देना चाहता हूँ। और यदि आप चाहते हैं कि सर हम बटन का यूज करें, तो बटन में जो हमें बच्चों दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि बटन में हमें थोड़ा सा गैप भी देना पड़ेगा। ये बात भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। बटन में हम लोग कैसा देख पाएंगे वो ध्यान से देखते हैं एक बार। देखिए बटन में हमें कुछ ऐसा दिखेगा,
एक सिंगल बटन देखेगा, इसके जस्ट बाद थोड़े से गैप के साथ में मुझे दूसरा बटन और देखेगा। ठीक है ना, ऐसे करके आपको बटन से दिखते हुए चले जाएंगे। तो ये सिंपल सारी चीजें मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ, लेकिन आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। हाँ बोलिए सर, इससे भी कर सकते हैं ना? किससे, तुमने समझा नहीं? इमेज। हाँ, इमेजेस भी आप कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनिएगा, जो एक बेटर ऑप्शन होगा वो हमारा ये होगा कि जैसे अगर हम मान लेते हैं अपनी ओजीटी के अंदर फिलहाल जो क्लास दे रहे हैं वो 2 या 3 स्कूल के बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे या कुछ स्कूल, जो एक स्कूल होगा वो टेबल यूज करके देखते हैं एक बार, और जो दूसरा स्कूल होगा वो अपना बटन यूज करके देखेगा। ठीक है, जो दोनों में से बेस्ट लुक लगेगा वो हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? दोनों का प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा, दोनों को मैं सिखाऊंगा। आपको दोनों में से जो अच्छा लगेगा वो आप लोग अपने वॉइस नहीं आ रही है, एक वेट कीजिएगा। हाँ चलिए, अब मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ, तो मैं दोनों प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा, जो आपकी चॉइस होगी वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगली बात समझ में? चलिए अब थोड़ा आगे की बात करते हैं, वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आगे की बात करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमने अब तक जो बात करी वो अपने वेब पेज के अंदर सिंपल जो था, जो पहला मेरा हाइपर लिंक निकल के आया वो हाइपर लिंक था मेरा अबाउट करके। तो अबाउट के अंदर आपने डालना क्या है पहले वो सुन लेते हैं। सबसे पहले आप अपने स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ लिखेंगे, एक सिंगल पेज तैयार कर लो, और सिंगल पेज में अपने स्कूल का नाम, स्कूल के बारे में, कब से स्कूल आपका एस्टेब्लिश हुआ है ना, और ये सारी चीजें तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ये स्कूल आता है, तो ये नॉर्मल जानकारी आप अपने निकाल के रखेंगे। सिंपल ऑप्शन में अगर आपको दूं तो ये सारी चीज के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग के स्कूल में एक पर ईयर एनुअल बुक छपती है, एक एनुअल पत्रिका टाइप की होती है, मैगजीन जिसको बोल देते हैं। हाँ, अगर आप मुझे एक मैनुअल जो अपनी मैगजीन है स्कूल की वो अगर आप मुझे दे सकते हैं तो प्लीज आप मुझे अगर वो दे देंगे तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग फटाफट से आपका प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर दूंगा। क्या मैगजीन आप मुझे प्रोवाइड करा सकते हैं? सर अभी तो मे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि स्कूल बंद है कोविड नहीं, अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके घर पे भी किसी के घर रखी हो तो आप मुझे उसके 2-4 फोटो खींच के मुझे दे सकते हैं। सर ये देखो मेरा अबाउट कंटेंट है ना, तो इससे इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि फिर हम जैसे वहीं से हमें आइडिया मिलता चला जाएगा कि कितना कंटेंट हम अपने कॉन्टेक्ट के अंदर रखेंगे, कितना कंटेंट हमें अपने अपने अबाउट के अंदर रखना है। ठीक है, साथ में एक काम और करना है आप लोगों ने कि कल मुझे सभी अपने अपने टीचर्स के सभी के नाम मुझे देंगे लिखकर, व्हाट्सएप करके अभिषेक सर को आप लोगों ने देना है। तो मैं काम क्या करूंगा, उन सभी टीचर्स के नाम का एक एक वेब पेज बना दूंगा अलग से। अब इससे होगा क्या, इसका बेनिफिट देखिएगा। देखिए आप लोग एज अ स्टूडेंट है और जब स्कूल के लिए आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बेटा थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो, मैं आपके लिए पूरा साथ देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम काम आपको मैं ही करके दूंगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। आपका काम है सिर्फ सीखने का। ठीक है, अपना माइक बंद करो आप जरा एक बार, मेरी बात सुनिए। तो सबसे पहली बात ये, तो मान लेते हैं आपके स्कूल में एबव 80-100 के आसपास टीचर है, तो 100 वेब पेज जनरेट करने का काम मिल रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं जितने भी टीचर्स होंगे सबके नाम का मैं एक एक वेब पेज बना दूंगा, और उस वेब पेज में हम करेंगे क्या, उस टीचर की एक फोटो रखेंगे, अगर फोटो अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्लैंक भी छोड़ देंगे। ठीक है, उस टीचर की फोटो रखें, उस टीचर का नाम, और सिर्फ ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए किसी टीचर के बारे में, सिर्फ उन टीचर का नाम रखना है, वो किस सब्जेक्ट के हैं और वो कब से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सिंपल जानकारी है, कोई भी टीचर शेयर कर सकता है। भाई अगर इस क्लास में करंट में आपके टीचर्स भी हैं क्या यहाँ पर?
आपके टीचर्स भी हैं इस क्लास के अंदर? सर नो, आज नहीं। आज नहीं, कोई बात, चलिए कोई बात नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। दूसरी बात ये है कि जब ये सारा चीजें लेकर आप अपने स्कूल के जब अपने फाइनल सबमिट करेंगे ये प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली हर टीचर जब अपने नाम का वेब पेज देखेगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, उसको फोटो होगी ना, तो डेफिनेटली पूरा स्कूल खुश होगा कि आपको अपने बाकी बहुत। अच्छा, दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यही काम आप लोगों को सौंप दूं तो बेटा ये 10 टीचर्स के लिए वेब पेज आपने बनाना है, तो आप बना सकते हैं? यस सर। भैया वो 10 टीचर्स के लिए अलग अलग वेब पेज बनाओ, टाइटल में उन्हीं टीचर का नाम लिख दीजिएगा और उन्हीं के नाम से उस वेब पेज को सेव कर दीजिएगा। तो एक काम तो ये हमें करना है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि अगर ये सारी चीजें आप भूल जाते हैं तो यही प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको हर क्लास की मिलेगी, जिससे कि आप बार बार उसको देखकर ये समझ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमें उस वेब पेज के अंदर करना कुछ नहीं है, स्कूल की ऊपर लोगो लगानी है, बहुत बड़ी सी अपने स्कूल की, जो भी आपके स्कूल के फोटो में बढ़िया फुल एचडी में एक फोटो चाहिए मुझे, उसको मैं लगा दूंगा टॉप में, नीचे उस टीचर की फोटो होगी, साथ में उस टीचर के बारे में लिखा हुआ होगा बड़े बड़े मतलब अच्छे फॉन्ट में। अगली बात समझ में? क्या ये काम इम्पॉसिबल लगता है आप लोगों को? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान दो सुनिए। कोई भी एक बच्चा किसी अपने एक काम कीजिएगा, ये तो आसान हो जाएगा कि आप जितने भी बच्चे अलग अलग स्कूल के हैं, अपने अपने ट्रेनर्स की एक फोटो और साथ में उनकी इंफॉर्मेशन कल हमें अभिषेक सर को आप लोग शेयर करेंगे, अकेडमी का जो भी ग्रुप होगा आप लोगों का, वहां पर आप लोग शेयर करेंगे। वहीं से इंफॉर्मेशन उठा के मैं एक फॉर्म यानी एक वेब पेज आपको टीचर्स के नाम का बनाकर दिखाऊंगा और सेम वही प्रोसेस होगा कि आप लोग अपने जितने भी नंबर ऑफ टीचर्स है सबके नाम का अलग अलग वेब पेज बना सकते। अगली बात समझ में? हाँ, तो कल का जो हमारा काम होगा या कल के लिए जो भी हम अपना टास्क करते हैं, वो हमारे 2 टास्क ये है कि सबसे पहले हमें एक तो आपके स्कूल की मेन फोटो चाहिए, जो मैं अपने मेन वेब पेज पर लगाऊंगा। साथ में हम ये डिसाइड करेंगे, या डिसाइड का मतलब मैं दोनों चीजें आपको दिखाऊंगा कि अगर आप टेबल के थ्रू अपने हाइपर लिंक्स को दिखाना चाहते हैं तो उसका व्यू कैसे होगा, अगर आप चाहते हैं सर बटन्स का यूज करना चाहते हैं तो बटन्स का यूज करने पर वहां पर कैसा होगा, ठीक है। साथ में ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट सीएसएस का भी यूज करूंगा जा रहे बच्चों। सीएसएस के यूज से बेनिफिट ये होगा कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव बनते चले जाए। अब मुझे बताइए आप क्या? यस सर। क्लास ओवर होने के बाद मतलब अब आप वो बताओगे एप्लीकेशन? हाँ ठीक है चलिए, मुझे आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। तो मैं नंबर ऑफ एप्लीकेशन है जिनके नाम मैं लिख देता हूँ, और आप लोग चाहे तो अपने जो मोबाइल फोन का प्ले स्टोर होता है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और लेकिन उनका प्रोसेस ये नहीं होगा कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर आपको दिखेगा और उसके बाद सेव करके आप उसको ब्राउजर पे ओपन करेंगे। एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू आप अपने वहां पर क्या बोलते हैं प्रोग्राम को बना सकते हैं। चलिए लिखिए, मैं कुछ आपको बता देता हूँ जो एप्लीकेशन है। चलिए मैं टाइप कर देता हूँ, मैं नोटपैड पर ही, तो आपको देखिए। पहला एक एप्लीकेशन होगा आपका एएन राइटर, ठीक है। पहला एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर ही मिल जाएगा। एक काम का ये है बेटा, स्पेक कोड करके है, ये भी एक दूसरा एप्लीकेशन। चाहे तो एक ये भी हमारा ए कोड करके भी है, ये भी आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से कर सकते हैं। एक है आपका जावास्क्रिप्ट एडिटर के नाम से भी आता है, जावास्क्रिप्ट एडिटर करके है। तो ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, इसके ऊपर आप जाकर काम कर सकते हैं। बाकी बात समझ रहे? यस सर। चलिए ठीक है, अब हम बाकी का काम हम लोग अपना कल करते हैं। और दूसरी बात है, जो टास्क मैंने आप लोग को दिए हैं वो आप लोग बखूबी अच्छे से तैयार करके लाएंगे आप लोग। क्या क्या मैंने आपको बताया, अपने टीचर्स का एक फोटो, टीचर की इंफॉर्मेशन, साथ में एक स्कूल का फोटो आप लोग मुझे देंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये इतना काम करना है, फिर कल तक हम अपना मैक्सिमम